इतिहास के पन्नों को जब भी पलटा जाएगा, प्रिंसेस डायना का जो किस्सा था पूरा का पूरा वो निकल कर सामने आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के राजघराने का वो हिस्सा है जिसके बारे में ये राजघराना खुद कहीं ना कहीं बात करने में कतराता है, और सच्चाई को आम जनता से दूर भी काफी रखा गया है। ये बात भी एविडेंटली निकलकर सामने आती है। ऐसे में द क्राउन नाम की एक वेब सीरीज है जिसका कि 6वां सीजन नेटफ्लिक्स पर आ चुका है, और इस बार प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की कहानी इस शो में दिखाई गई है। अलग अलग सीजन में अलग अलग कहानी बताई जाती है। इस बार प्रिंसेस डायना की पूरी कहानी इस शो में दिखाई गई। डायना की मौत दुनिया के सबसे चर्चित इवेंट्स में से एक थी। प्रिंस चार्ल्स से डाइवोर्स के बाद डायना का अफेयर डोडी फायद से चल रहा था, और पेरिस में कार एक्सीडेंट में दोनों की ही मौत हो गई। धरती के अजूबों से एक ताजमहल को प्रेम की निशानी भी कहा जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के कपल्स के पास ताजमहल के सामने एक साथ पोज करते हुए तस्वीरें हैं। मगर दुनिया की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक, खूबसूरत महिलाओं में से एक राजकुमारी डायना की ताजमहल पर खिंचवाई तस्वीर अपने आप में एक कहानी है, और शायद एक दूसरी कहानी की शुरुआत। वो कहानी जो नेटफ्लिक्स के शो द क्राउन के 6ठे सीजन में 4 एपिसोड के पहले हिस्सा बनकर स्ट्रीम हो रही है। दूसरा हिस्सा दिसंबर 6 को सामने आएगा। प्रेमियों के सबसे प्यारा हफ्ता कहे जाने वाले वैलेंटाइन डे वीक में 11 फरवरी की तारीख को प्रॉमिस डे के लिए रिजर्व किया गया है। साल 1992 में जब भारत आई डायना ने अपनी शाही शालीनता के साथ ताजमहल के उस मशहूर बेंच पर तस्वीर के लिए पोज किया, तब तारीख थी 11 फरवरी। डायना की कहानी के साथ जब इस तस्वीर को देखें तो लगता है कि मानो डायना ने उस दिन खुद से एक प्रॉमिस किया था, खुद को हमेशा सबसे ज्यादा प्यार देने का, खुद को हमेशा अपने जीवन में सबसे ऊपर रखने का। उसी साल दिसंबर में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर्स ने पहली बार ऑफिशियली अनाउंस किया था कि प्रिंस चार्ल्स और राजकुमारी डायना अब अलग हो रहे हैं। 1986 में इस तरह की खबरें आने लगी थी कि डायना और कमांडर जेम्स हैविट के बीच में अफेयर है, और प्रिंस चार्ल्स अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड कैमिला पार्कर के साथ फिर से रिलेशनशिप में है। कुछ समय बाद ही चार्ल्स और डायना की शादी में दरारें नजर आने लगी। 1994 में प्रिंस चार्ल्स का एक इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ जिसमें उन्होंने अपनी शादी में दिक्कतें आने और फिर से कैमिला के करीब आने की भी बात को एक्सेप्ट भी किया। लेकिन बताया जाता है कि 2 दिन पहले ही इंटरव्यू लीक हो गया, और प्रिंस चार्ल्स ने जो कुछ कहा वो अखबारों में भी छप गया। यानी 2 दिन पहले डायना को तक सारी बातें पहुंच चुकी थी, और 2 दिन बाद डायना को एक चैरिटी इवेंट में पहुंचना। 29 जून को जब एक तरफ प्रिंस चार्ल्स का इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ, उसी दिन डायना इस इवेंट में पहुंची। काले रंग के एक बेहद खूबसूरत लिबास में, कंधों के नीचे से शुरू होकर घुटनों से थोड़ा ऊपर खत्म होने वाली इस तरह की लिटिल ब्लैक ड्रेस में ब्रिटिश राजघराने की महिलाएं कभी नजर नहीं आई थी। काले रंग की ड्रेसेस खासतौर पर शोक के अवसरों पर पहनने के लिए ही तय थी, लेकिन ब्रिटिश राजघराने में सबसे आम और जनता के सबसे चहेते चेहरों ने इस ड्रेस को पहनकर एक और शाही नियम तोड़ दिया था। प्रिंसेस डायना इस चीज के लिए मशहूर थी। इससे प्रिंस चार्ल्स के इंटरव्यू पर डायना के गुस्से के प्रतीक का एक चिन्ह भी माना गया और नाम दिया गया रिवेंज ड्रेस। ये ब्रिटिश राजघराने से जुड़े किसी स्कैंडल की शुरुआत नहीं थी। ये हिस्सा तो एक मतलब कहते हैं ना जिसको हम लोग की प्रेजेंटेशन भर था, और कुछ भी नहीं। कहानी का अंत हुआ 31 अगस्त 1997 की सुबह, जब दुनिया डायना की मौत की खबर से सन्न रह गई। द क्राउन के सीजन 6 में राजकुमारी डायना की रहस्यमयी मौत का चैप्टर नजर आया। रहस्यमयी इसलिए कि ऑलमोस्ट 25 साल बाद आज भी इस मौत से जुड़ी थ्योरीज चर्चा में आती रहती है। 1985-86 से ही डायना के कई लोगों के साथ अफेयर में होने की खबरें आती रहती थी। उनकी जिंदगी के आखिरी दिन तक उनकी पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिशें खूब हुई। जिन लोगों के साथ डायना का नाम जुड़ा उनमें पुलिस ऑफिसर बैरी, कमांडर जेम्स हैविट, बचपन के दोस्त जेम्स गिल्बे, ओलिवर होयरे, रग्बी प्लेयर विल, पाकिस्तानी डॉक्टर हसनत खान शामिल थे। मगर जिस आखिरी शख्स का नाम डायना के साथ जुड़ा वो थे डोडी फायर, ऑस्कर जीतने वाली फिल्म चैरियट्स ऑफ फायर के प्रोड्यूसर। डोडी के पिता मोहम्मद अल फायद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो डायना के बहुत करीबी भी थे। बताया जाता है कि डोडी और डायना की पहली मुलाकात तो 80 के दशक में ही हो चुकी थी, लेकिन इनके अफेयर की शुरुआत जुलाई 1997 में हुई थी। स्वान लेक में एक बैले परफॉर्मेंस के बाद अल फायद ने डायना और उनके दोनों बेटों हैरी और विलियम को अपने परिवार के साथ हॉलिडे के लिए इनवाइट किया। सेंट ट्रोपेज में अल फायद के क्रूज योनिकल पर इसी हॉलिडे पर ही डायना पहली बार डोडी से मिली। इस हॉलिडे से जब डायना वापस लौटी तो उनके लिए डोडी का भेजा एक तोहफा इंतजार कर रहा था। $11,000 कीमत वाली सोने की एक घड़ी और पूरे अपार्टमेंट में भरे हुए गुलाब के फूल। 11 दिन बाद एक हफ्ते के लिए फिर से सेंट ट्रोपेज पर डायना लौटी। इस बार हैरी और विलियम के साथ उनको नहीं मिला।
डायना लगातार HIV, एड्स, कैंसर, सेरेब्रल पाल्सी और कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए बहुत सी चैरिटी का हिस्सा भी रही। वो ब्रिटिश राजशाही की पहली सदस्य थी जिसने एड्स पेशेंट को छुआ। डायना ने एड्स के पेशेंट के साथ हाथ मिलाने, गले लगने के आइडिया को बहुत प्रमोट किया, जिससे कि छुआछूत वाली चीज को खत्म किया जा सके। जनता के बीच वो अपने बर्ताव के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। आम लोगों में उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि उन्हें सबसे आम शाही व्यक्ति कहा जाता था। वो दौर इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का भी था और टीवी दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रहा था। ब्रिटिश शाही परिवार से जुड़ी डायना को आम जनता के बीच इस तरह घुलते मिलते देखना बहुत पसंद भी किया जाता था। इस अटेंशन का नतीजा ये था कि उनके पर्सनल जीवन में झांकने की जिज्ञासा भी लोगों में काफी रही और उनकी जिंदगी हमेशा सुर्खियों में ही बनी रही। डायना की पर्सनल तस्वीरों की डिमांड बहुत ज्यादा थी और इसलिए पेपराजी उनकी तस्वीरों के लिए प्राइवेसी की हदों को पार करना भी नहीं चूकते थे। फोटोग्राफर मारिया ब्रेना क्रूज पर प्राइवेट समय बिता रही डायना और डोडी के एक तस्वीर लेने में कामयाब हो गए। 500 गज की दूरी से ली गई इस तस्वीर में डायना और डोडी किस कर रहे थे। फोटो को नाम मिला द किस। इस तस्वीर के लिए जब बोली लगी तो 2500 पाउंड से भी ज्यादा सबसे पहले छापने का मौका द संडे मिरर को इस कीमत पर हाथ लगा। तस्वीर छापने के बाद इस अखबार की सेल डबल से ज्यादा हो गई। इसके बाद ये तस्वीर छापने के लिए अखबारों ने 100,000 मतलब 1 लाख पाउंड तक कीमत दी और बताया जाता है कि इस एक तस्वीर से फोटोग्राफर ने करीब 1 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा की कमाई करी थी। जुलाई में डायना ऑफिशियली शाही जिंदगी छोड़ चुकी थी और उनके पास अब उस तरह के सिक्योरिटी प्रिविलेजेस भी नहीं थे। और द किस के पूरे स्कैंडल के बाद में फ्रीलांस पेपराजी झुंड बनाकर डोडी और डायना के पीछे ही पड़ गए। बाद में एक खबर भी सामने आई कि उनके पिता ने डायना के साथ उनके अफेयर को चर्चा में रखने के लिए विवादित पब्लिसिस्ट मैक्स पिफोर्ड को भी हायर किया था। जब डोडी ने यूनिकल की सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए तब भी उनके पिता ने यह होने नहीं दिया। इस क्रूज पर डायना और डोडी की मुलाकातें जारी रहीं और हर बार पेपराजी उनके पीछे लगे रहे। कुछ ऐसा ही हुआ 30 अगस्त 1997 को। डोडी और डायना आखिरी बार यूनिकल से निकले फ्रांस जाने के लिए। पेरिस में रात भर रुकने के बाद दोनों को लंदन जाना था। रिट्ज होटल से डायना और डोडी मोहम्मद अल फायद से मिलने के लिए निकले थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि होटल के बाहर लगभग 30 फोटोग्राफर्स इनकी तस्वीर लेने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन ये कपल चकमा देते हुए पीछे के दरवाजे से दूसरी कार में निकला। हालांकि पता चलते ही सारी पेपराजी इनके पीछे चल पड़े। इन्हें चकमा देने के लिए ड्राइवर्स ने गाड़ी की स्पीड बहुत बढ़ा दी, मगर एक अंडरपास में गाड़ी बेकाबू हो गई और बताया जाता है कि एक भयानक एक्सीडेंट में डायना और डोडी दोनों की ही जान चली गई। इस घटना को लेकर आम थ्योरीज भी हैं। खुद मोहम्मद अल फायद ने आरोप लगाया कि इस एक्सीडेंट के पीछे रॉयल ब्रिटिश परिवार का ही हाथ है और सीक्रेट एजेंसीज के जरिए ये काम करवाया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि डायना डोडी के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी और इसीलिए शाही परिवार ने ऐसा करवाया। हालांकि इस पूरी घटना की जांच के लिए चले ऑपरेशन पेजेट की रिपोर्ट में ये सारी थ्योरी गलत पाई गई, मगर सामने यही आया कि पेपराजी से बचने के लिए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई गई थी। जनता में डायना की पॉपुलैरिटी कितनी तगड़ी थी इसका सबूत यह है कि टीवी पर उनका अंतिम संस्कार करीब 2,50,000 करोड़ लोगों ने देखा था। ये टेलीविजन के इतिहास में सबसे ज्यादा देखे गए टेलीकास्ट में से एक है और अब ये पूरी कहानी नेटफ्लिक्स के द क्राउन पर सामने आ चुकी है। एंजॉय करिएगा क्योंकि वाकई में उन स्कैंडल्स में से एक है जिसने कि मतलब पूरे भूगोल के ऊपर पहली बार किसी ने जब किसी स्कैंडल को इतना फॉलो किया। मेरे से फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।